नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बच्चे की पैदाइश के बाद वालदैन के ज़िम्मे ये हकूक़ लाजमी बनते हैं और ये आमाल सारे के सारे अल्लाह के नबी की सुन्नत अमल भी हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो गंदगी में लथड़ा हुआ होता है। अब गंदगी को जो साफ़ किया जाए, भाई कपड़े के साथ साफ़ किया जाए या पानी के साथ नहलाया जाए, ये बात डॉक्टर पर या तबीब पर मौकूफ़ होती है। अगर डॉक्टर इजाज़त दे दे कि बच्चे को नहला लिया जाए तो फिर नहला कर, या अगर डॉक्टर मना कर दे तो बग़ैर नहलाए सबसे पहले दाएं कान में अजान दी जाए और बाएं कान में इकामत कही जाए। सबसे बेहतरीन बात यह है कि अजान और इकामत वालिद को, भाई को, अपने सगे रिश्ते को इस काबिल होना चाहिए कि इसके लिए वो किसी को बुलाए नहीं, बल्कि दीनदारी में इतने आला हों कि वो खुद अजान और इकामत कह सकें। और नंबर 2 जो दूसरा काम करते हैं कि घुट्टी देना, मतलब अरबी में इसे कहते हैं तहनीक कराना। खजूर को अपने मुंह में लेकर चबाकर इस तरीके से नरम कर दिया जाए कि बच्चे के मुंह में दी जाए तो बच्चा उसको चूस ले, मतलब उसको अच्छे तरीके से मेश कर दिया जाए मुंह में। तो ये करना भी सुन्नत है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया तो मैं उसको आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने हन्नकहू बितमरा, खजूर के साथ उसकी तहनीक की, मतलब खजूर को मुंह में लिया, मुंह में लेकर फिर उसको चबाया और चबाकर जब वो अच्छे तरीके से नरम मुलायम होगी बच्चे के मुंह में दी। तो ये करना भी सुन्नत है और ये वालिदैन के ज़िम्मे है कि ये करना चाहिए। नंबर 3, जब बच्चा 7 दिन का हो जाए तो 7वें दिन उस बच्चे का हलक करवाया जाए। हलक का मतलब ये होता है कि बाल सारे के सारे उतरवा कर और उस बच्चे के फिर बालों के बकदर चांदी सदका करके तो फिर ज़ाफ़रान को पानी में घोलकर सर पे लगाना भी सुन्नत है। फिर उस बच्चे का नाम रखा जाए। 7वें दिन अकीका कर दिया जाए। अगर 7 दिन से लेट हो जाए तो फिर ज़िंदगी में जब भी करना है तो 7वें दिन का एतबार कर लिया जाए। मतलब अगर बच्चा मिसाल के तौर पे मंगल वाले दिन पैदा हुआ है तो पीर वाले दिन उसका अकीका कर दिया जाए अगर 7 दिन से देर हो जाए। और अकीका करना ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की तरफ से भी अकीका फरमाया। लड़के की तरफ से 2 बकरे या 2 बकरियाँ, लड़की की तरफ से 1 बकरी या 1 बकरा। अगर बड़े जानवर में ले लिया जाए तो बड़े जानवर में 2 हिस्से लड़के की तरफ से और 1 हिस्सा लड़की की तरफ से। और अबू दाऊद शरीफ में ये रिवायत भी मिलती है कि आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से 1 बकरी भी की। यानी मतलब इनमें जो मुतवस्सित दर्जे के लोग हैं, गरीब दर्जे के लोग हैं, उनकी रियायत की गई कि अगर लड़का हो और आप दो बकरे या बकरियां नहीं कर सकते तो आप 1 बकरी या 1 बकरा भी कर सकते हैं। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत मौजूद है। और फरमाया कि अकीका करने की बरकत से होगा क्या, अल्लाह ताला आपके बच्चों के ऊपर से जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी आफात हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, अल्लाह उनको टाल देते हैं, दूर कर देते हैं। और इसके साथ साथ एक बड़ा अहम जो मसला है वो है खतना करवाने का। अब खतना करवाने की कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं है, बल्कि खतना करवाने में इस बात का लिहाज किया जाए कि बच्चा, उसकी सेहत कैसी है। अगर बच्चा सेहतमंद और तंदुरुस्त है तो जल्द से जल्द उसकी खतना करवा दी जाए। और अगर बच्चा सेहतमंद तंदुरुस्त नहीं है तो 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद, साल के बाद भी करवा सकते हैं। और खतना करवाने में मेला ना लगाया जाए। तो खतना करवाने में मेला लगाना, सारे लोगों को जमा करना और उसको सबके सामने नंगा करके एक तशहीर वाला प्रोग्राम करना, ये सारा का सारा हिंदुओं की रस्म है। इससे बचा जाए। ये वो आमाल हैं जो वालिदैन की जिम्मेदारी बनते हैं और आप अलैहिस्सलाम के मसनून आमाल हैं। अगर ये आमाल हम अपनी बच्चों की ज़िंदगियों में इस तरह करते हैं जिस तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया है, तो फिर क्या होगा, उस बच्चे की ज़िंदगी पर ये असरात मुरतब होते हैं कि वो बच्चा, उसके अंदर दीनदारी बाकी रहती है, अल्लाह उसके नसीबे को बेहतरीन से बेहतरीन करते हैं, वो बाद में परेशानियों से और हालात से बचा रहता है। वरना फिर आज हम जो है ना अपने बच्चों के रोना रोते हैं, सुन्नत ज़िंदगी पे आते नहीं और बाद में जो है ना जी परेशान होते फिरते हैं। लिहाजा अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन सारी बातों पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सदका जारी समझ के शेयर करें, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।